पिछले चंद दिनों से यह तासुर फैलाया जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के बारे में लोगों की सोच इस लड़ाई के बाद जो इंडिया के साथ हुई है बिल्कुल बदल गई है। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोगों से पूछें तो लोगों की राय एस्टेब्लिशमेंट के बारे में रत्ती बराबर भी तब्दील नहीं हुई। हाँ, ये जरूर है कि लोग दिफा के मामले को एक अलग नजर से देखते हैं और पाकिस्तान के अंदर सियासत में मुदाखलत के मामले को एक अलग नजर से देखते हैं। और लोगों को इतना शऊर है पाकिस्तान में, मुझे बड़ी हैरत हुई है ये जान के कि लोग इतनी क्लैरिटी के साथ चीजों को देख रहे हैं। अब ये 6 इजला है और 6 में से 5 सेंट्रल पंजाब में है और एक सेंट्रल पंजाब में नहीं है, यानी वो रावलपिंडी है। तो यहां मैंने जो सर्वे करवाया या सारा दिन जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी की कल के दिन में, वो इंफॉर्मेशन ये है कि लोग बदस्तूर वही सोच रहे हैं वो जंग से पहले सोच रहे थे। दिफा को और सियासत में मुदाखलत को लोग अलग अलग नजर से देख रहे हैं और ना ही कैदी नंबर 804 की मकबूलियत में कमी आई है और ना ही उनके मुखालिफिन की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। अगर किसी को यकीन नहीं आता कि एस्टेब्लिशमेंट के और अवाम के फासले जो हैं वो उतने ही हैं, तो वो जरा कैदी नंबर 804 को एक पहर के लिए बाहर छोड़ के देख लें, उन्हें आइडिया हो जाएगा। या पाकिस्तान में कोई एक भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा के देख लें, उन्हें अपनी मकबूलियत का और इमरान खान की मकबूलियत का अंदाजा हो जाएगा। दिफा के मामले पे लोग कुछ हद तक राजी हुए हैं, लेकिन जो दूसरा मामला उस पर लोग बदस्तूर नाराज हैं और वो वहीं खड़े हैं। अब ये सिर्फ जो है मीडिया के ऊपर कुछ टाउट्स आ जाते हैं, कुछ सियासी मफाद परस्त किस्म का टोला आ जाता है और जो लोग अभी मफादात या फायदे उठा रहे हैं ये वो लोग आ जाते हैं और ये दावा करते हैं, कभी लिख कर कभी बोल कर, कि जनाब बल्ले बल्ले हो गई जी, कमाल हो गया जी, अवाम जो है वो घुल मिल गई जी, कौमी यकजहती। कोई कौमी यकजहती इस लेवल पे इस मामले में नहीं हुई। कौमी यकजहती इंडिया के खिलाफ हो सकती है, एक्चुअली जो पाकिस्तानी है वो इंडिया के खिलाफ है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है, ना एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी या उसकी सोच के साथ है। तो इस बात के अंदर क्लैरिटी लेकर आए, क्योंकि मैंने बाकायदा लोगों से पूछा और पता किया है कि ग्राउंड रियलिटी के ऊपर आप देही इलाकों में चले जाएं, दूर दराज चले जाएं, कहीं भी गली मोहल्लों में चले जाएं, एस्टेब्लिशमेंट की मकबूलियत में किसी किस्म का कोई टके का इजाफा नहीं हुआ। और अगर किसी को कोई जोम है कि बहुत इजाफा हुआ है, तो मैंने लिटमस टेस्ट आपको बता दिया कि इमरान खान को छोड़ के चेक कर लें, एक पहर के लिए छोड़ के चेक कर लें, आपको लग पता जाएगा पूरे पाकिस्तान में आवाज क्या आती है। और अगर कोई सही सर्वे करवा लिया जाए, पेड सर्वे के अलावा कोई सही सर्वे करवा लिया जाए, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा। वैसे भी पूरे पाकिस्तान के अंदर ये तो सारे ही मानते हैं कि अगर मकबूलियत इमरान खान की ना होती तो इमरान खान को ये छोड़ देते। अगर आज ये इतने ही मकबूल है और इतने तगड़े हो गए हैं, तो फिर ये इमरान खान को छोड़ क्यों नहीं देते या इमरान खान के साथियों को छोड़ क्यों नहीं देते? और अगर नहीं छोड़ते, चले वो कहते हैं जी कानून के तहत हमने अंदर रखा हुआ है, तो फिर जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, उन्हें मौका दें कि वो रैली निकालें, जलसा करें, जुलूस करें। वो जहां निकलने की बात करते हैं उनके ऊपर अटैक कर दिया जाता है। तो नाज़रीन, ये मामला तो बड़ा क्लियर हो गया कि मकबूलियत में कोई तब्दीली नहीं आई। कल भी मकबूल इमरान खान था, बल्कि इसमें ज्यादा मकबूल हो गया जब उसने जेल से बैठकर मोदी को जवाब दिया। बल्कि मैंने लोगों में सर्वे करवाया था, वो आ गया मेरे पास। मैं आपको कल सुनवाऊंगा कि मोदी को जवाब कौन दे सकता है, लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, और दीगर बहुत सारी और चीजें पाकिस्तानियों ने कही हैं, वो सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। एक बात मुसद्दिक मलिक साहब ने कही, ये वफाकी वजीर हैं शहबाज शरीफ साहब के, उन्होंने कहा जी जिन्होंने जंग जीती हमने उन्हें फील्ड मार्शल बनाया, तो एतराज क्यों? तो अव्वल तो जनाब किसी ने एतराज किया नहीं, और दूसरी बात यह है कि आप जो मर्जी बनाएं, आपको हुकूमत बनाकर दी गई है तो आप जो मर्जी बनाएं, आपको कौन मना कर सकता है? इस वक्त कानूनी तौर पे आप बना सकते हैं, लेकिन हुकूमत आपकी गैर कानूनी और गैर आईनी है, हुकूमत आपकी लेजिटिमेट नहीं है, तो आप जो मर्जी बनाएं। एक तो पाकिस्तान में किसी ने एतराज किया ही नहीं, और दूसरा आप कह रहे हैं जंग जीती। मुसद्दिक मलिक साहब, जंग जीतना किसे कहते हैं आपको आइडिया है? जो आखिरी जंग फैसला कुन हुई है ना इस दुनिया में, वो जंग हुई है आजरबाईजान और आर्मीनिया की। आजरबाईजान ने बहुत पुराना तनाजा था जो 30-40 साल से चल रहा था, उसे हल करते हुए काराबाग का पूरा इलाका आर्मीनिया से छीनकर आजाद करवा लिया था। यह है जंग, जहां पे आप कामयाबी मिलती है किसी को। जंग की कामयाबी यह नहीं होती कि दुश्मन का थोड़ा नुकसान कर दिया, थोड़ा मेरा हो गया, कोई बात नहीं, बराबर नहीं। यह जंग की कामयाबी नहीं होती। जंग जीतना इसे कहते हैं कि आप वो तनाजा हल कर लें अपने हक में जो आपके और उस मुल्क के बीच में है। ये नहीं क्या पानी का मसला आपने हल कर दिया, आपने जंग जीत ली, क्या आप पानी नहीं रुका हुआ आपका? आज खबरें आ रही हैं, मैं बताता हूं आपको आगे चल के। दूसरा, क्या कश्मीर फतह हो गया जो आपने जंग जीत ली? चले कश्मीर फतह नहीं हुआ, कम से कम वो जो 200-400 चौकियों के बारे में कहा जा रहा था,
पीटीवी के कुछ नमूने ये दावा कर रहे थे जनाब वो फतह होगी, वो भी फतह होगी, वो भी फतह होगी। वही दिखा दें हमें ले जाके मीडिया को कि जनाब ये सारा इलाका फतह कर लिया गया है या ये अब पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है। तो इसको आप ऐसे ना करेंगे जैसे कोई बहुत बड़ी, हमें अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, हमें अल्लाह ताला ने मुकाम दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पाकिस्तान एयरफोर्स को ये मुकाम दिया कि उसने इंडियन एयरफोर्स को फिजा के अंदर बदतरीन मार मारी है, उनके 6 जहाज तबाह किए हैं। लेकिन जंग का फैसला नहीं हुआ। जंग का फैसला हार जीत के ऊपर होगा ना, कि हम कोई इलाका जीत जाएं, हम कोई अपना मौकिफ जो है उसके ऊपर हमारी जीत हो जाए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो फिर आप कह सकते हैं जंग का फैसला हो गया। या आप कहें कि कश्मीर को आपने आजाद करवा लिया, आप कहें जंग का फैसला हो गया, आज लाइन ऑफ कंट्रोल हमने खत्म कर दी, हम चले गए, हमने कश्मीर ले लिया। या इंडिया हमारे पानियों के ऊपर अब कभी कोई बंद नहीं बना सकेगा, हमने वो हटा दिए जो बंद बनाए उसने गैर कानूनी। तो ये चीजें नहीं हुई हैं। तो बहरहाल आप बनाएं जनाब। और इमरान खान साहब ने तो कहा कि बादशाह भी बना दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता इमरान खान साहब को, और बादशाह तो वैसे एक ही है और वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है, सदा बादशाही उसी की है। यहां बड़े बादशाह आए और बड़े गए और तारीख में उनका नाम भी नहीं है, कोई उन्हें याद भी नहीं रखता। नाम सिर्फ मेरे रब का रहेगा, या मेरा रब जिनका नाम बुलंद कर दे उनका नाम रहेगा। और रब जो है वो मुश्किल रास्ते में चलने वालों का नाम बुलंद करता है, जो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उसके सिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं। बहरहाल ये कश्मीर अभी फतह नहीं हुआ, तो जब कश्मीर फतह हो जाएगा या कोई बहुत बड़ी कामयाबी हमें इस तरह की मिलेगी जो ग्राउंड के ऊपर हम दिखा सकेंगे अपनी आने वाली नस्लों को, तो हम कह सकते हैं कि ये 1965 की जंग थी, और मानता हूं फुल फ्लैज जंग थी, हर तरफ से जंग हो रही थी, बड़ी जबरदस्त जंग हुई थी। पाकिस्तान ने कुछ इलाके ले भी लिए थे। 1971 की जंग थी जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था, इंडिया जंग जीत गया था, उसने पाकिस्तान का आधा मुल्क तोड़ के अलग कर दिया था, तो वहां इंडिया को कामयाबी हो गई थी। तालिबान की और इनकी जंग हुई। अब ये हमारी तो मेरे ख्याल में 2-2.5 घंटे की लड़ाई है टोटल बीच में से, जो पाकिस्तान ने जवाब दिया। एक दिन पाकिस्तान ने 1 घंटा जवाब दिया, दूसरे दिन भी मेरे ख्याल में 1-1.5 घंटा जवाब दिया, लड़ाई खत्म हो गई। ये तो दिनों तक चलती हैं लड़ाइयां। 6 हफ्ते लड़ाई चली थी अजरबैजान और आर्मीनिया की। रशिया जो है वो 3 फरवरी 2022 से लड़ रहा है, आज तकरीबन 3.25 साल हो गए, उनकी लड़ाई खत्म नहीं हो रही रशिया की यूक्रेन के साथ। पूरी दुनिया उसमें इन्वॉल्व भी हो जाती है बार बार। जंग वो थी जो अफगानिस्तान के अंदर 20 साल तक चलती रही, उसे आप जंग कहते हैं। या इसराइल ने जो अटैक कर दिया वो भी अब तकरीबन 1.25 साल हो गया है, उस मामले को भी 1.5 साल, वो भी अभी तक जंग चल रही है। तो नाज़रीन, बल्कि उसको मैं जंग कहते हुए भी शर्म आती है। एक तरफा ही मार रहे हैं निहत्ते लोगों को, बेकसूर लोगों को, मासूम शहरियों को और बच्चों को निहत्ते कत्ल किया जा रहा है, उसको भी आप ऐसे जंग नहीं कह सकते।